बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज इशराक पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज इशराक पढ़ने की फजीलत क्या है? नमाज इशराक की नियत कैसे करेंगी? नमाज इशराक में कितनी रकतें पढ़नी चाहिए और इशराक की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? नमाज चाश्त पढ़ने की क्या फजीलत है? इस नमाज में कितनी रकतें पढ़ें और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है? ये तमाम मालूमात आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगी। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हदीस मुबारका में है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर ही बैठा रहे और सूरज निकलने के बाद वो 2 रकत पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब देता है। कितनी बड़ी फजीलत है नमाज इशराक पढ़ने की। नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। इस नमाज का वक्त सूरज तुलू होने के बाद यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। यानी फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें, जिक्र अस्कार तिलावत वगैरह करते रहें। इसके बाद जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप नमाज इशराक पढ़ सकते हैं। यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू हो जाता है और आप नमाज इशराक अदा कर सकते हैं। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि इसके पढ़ने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले नियत कहेंगी। आपको हम आसान लफ्ज़ों में नियत बताते हैं। नियत की मैंने 2 रकत नमाज सलाते इशराक की, वास्ते अल्लाह तबारक व ताला की, मुंह मेरा काबे शरीफ की। नियत अगर दिल के अंदर करना चाहते हो तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़बान से ये अल्फाज अदा करना चाहते हो तो ये मुस्तहिब है। ज़बान से नियत करना ज़रूरी और लाजिम नहीं। असल नियत तो दिल का पुख्ता इरादा होता है। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध लें। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। जो सूरत पहले आपको याद है आप वही सूरत पहली रकत में पढ़ लें और दूसरी रकत में दूसरी कोई जो आपको याद है वो सूरत पढ़ लें। अगर आप एक ही सूरत दोनों रकत में पढ़ना चाहें तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त होगी। यानी दोनों रकतों में आपने सूरह इखलास पढ़ ली, आपको कोई और सूरत नहीं आती तो फिर भी आपकी नमाज हो गई। सूरह फातिहा के बाद एक सूरत मिलाएंगी। रुकू और सुजूद के बाद आपकी एक रकत पूरी हो जाएगी। दूसरी रकत में खड़े होंगी, फिर सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगी, फिर कोई और सूरत मिलाएंगी। रुकू और सुजूद के बाद फिर कायदा बैठेंगी। तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगी। तो ये है नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका। इसी तरीके से 2 रकतें अदा की जाती हैं। सिर्फ नियत नमाज इशराक की करेंगी। और इसके लिए एक और बात समझ लें कि नमाजी इशराक में 2 रकतें भी पढ़ सकते हैं और 4 रकतें भी पढ़ी जा सकती हैं। तो ये था नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका जो मैंने आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नाजरीन, अब बात करते हैं नमाज चाश्त की। अब हम आपको नमाज चाश्त के बारे में भी बताएंगे। नाजरीन, सबसे पहले आपको नमाज चाश्त के फजीलत बताते हैं। एक हदीस का मफहूम है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर पाक ने फरमाया, जो शख्स चाश्त की नमाज पाबंदी से अदा करता रहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है नमाज चाश्त की। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि नमाज चाश्त का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। नमाज चाश्त का वक्त जब सूरज तुलू होने के बाद बुलंद हो और तपिश पकड़ ले तो उस वक्त आप नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं और जवाल से पहले पहले आपने ये नमाज पढ़ लेनी है। अब आपने अपने मुल्कों के अंदर, अपने शहरों के अंदर ये जवाल का जो वक्त है उसको आपने नक्शों के ज़रिए चेक कर लेना है।
इंटरनेट पे आप चेक कर लें कि ज़वाल का वक्त हमारे शहर में कब शुरू हो रहा है। आमतौर से ज़वाल का वक्त दिन के 11:30 बजे से लेकर सवा 12 बजे के दरमियान में ही रहता है। इससे पहले पहले आपने नमाज चाश्त अदा कर लेनी है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि इस नमाज की नियत किस तरह की जाती है। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, लेकिन अगर आप ज़बान से भी अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं नमाज चाश्त की 2 रकतें नफिल अदा करने लगी हूँ। वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा काबे शरीफ, अल्लाहू अकबर। तो ये थी नियत। अगर आप ज़बान से नियत करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नमाज़ चाश्त में कौन-कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। इसके साथ ही आपको बताती चलूँ कि इस नमाज के लिए भी कोई ख़ास सूरत नहीं है, बल्कि जो सूरत आपको आती है, वही सूरत आप इस नमाज में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप सना पढ़ें, फिर आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, इसके बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ें और फिर इसके बाद बेहतर है सूरह इखलास 3 मर्तबा पढ़ लें, फिर रुकू सुजूद और इस तरह आपकी पहली रकत पूरी हो जाएगी। दूसरी रकत में सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फ़ातिहा पढ़ें और 2 मर्तबा या 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़कर 2 रकत नवाफिल को मुकम्मल कर लीजिए। अगर आप सूरह इखलास के अलावा भी कोई कुरानी सूरत पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ सकते हैं, फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। नाज़रीन, इसके साथ ही अब मैं आपको नमाज़ चाश्त के हवाले से जो आखिरी बात है वो बता दूं कि इस नमाज में कितनी रकतें पढ़ी जाएं। तो मैं आपको बताती चलूं कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत का इरशाद फरमाया है। तो हमने भी नमाज चाश्त की 2 रकतें अदा करनी हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको नमाज इशराक और नमाज चाश्त का मुकम्मल तरीका समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नमाज इशराक और नमाज चाश्त और इसके साथ ही फ़र्ज़ नमाज़ों को पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।